हाँ जी, इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप आफ्टर 17 इयर्स और आखिरकार जो है वो इंडियन टीम जीतने में कामयाब हो गई। 2007 के बाद 2024 में जो है वो आकर उन्होंने उस जिंक्स को खत्म किया जिसमें वो हर दफा सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचकर जो है वो हार जाते थे। इस दफा जो है वो फातेह रहे, 7 रन से ये मैच जीत गए हैं और ये बहुत जबरदस्त जो है वो जीत है इंडियन टीम के लिए। राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा दोनों के लिए ये कितना मैटर कर रही थी जीत, उसका आपने एक्साइटमेंट देख ही ली जब इमोशनल हो गए थे एट द एंड दोनों। और जबरदस्त तरीके से जो है वो साउथ अफ्रीका को आउट किया है। 7 रन रहते थे, मैच इक्वली पॉइंट था, बहुत जबरदस्त मैच हुआ है। पूरे टूर्नामेंट में जो है वो हमें ये मैच देखने के का इंतजार था। 7 मैचेस के बाद जो है वो हमें फाइनल में इस तरह का एक्साइटिंग मुकाबला देखने को मिला जिसमें जो है वो इंडिया कामयाब हुआ और इंडिया ने जो है वो फ्लॉलेस क्रिकेट खेली। जिस तरह से रोहित शर्मा ने लास्ट मैच में सेमीफाइनल के बाद कहा था कि काम रहना बहुत जरूरी है, तो आज के मैच में काम रहना बहुत जरूरी था और एट द एंड नर्व्स की गेम थी जिसमें जो है वो इंडिया कामयाब हुआ। बहुत जबरदस्त कैच किया था सूर्या कुमार यादव ने मिलर का, और मिलर के आउट होते सारी साउथ अफ्रीका की जो है उम्मीदें कुछ मदम हो गई थी क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है वो डेविड मिलर के ऊपर रिलाई कर रहा था। डिटेल में अगर हम बात करें तो अक्षर पटेल को जो है वो उस नंबर के ऊपर भेजना वो बहुत ही मास्टर क्लास थी और जिस किसी का भी वो डिसीजन था वो बहुत जबरदस्त डिसीजन था कि उसमें जो है वो उस नंबर पर खेलने आए और वहां पर आकर उन्होंने ना सिर्फ इनिंग्स को संभाला बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट रन्स भी करके दिए इंडिया को। अक्षर के बारे में हम अक्सर बात करते हैं कि वो कितने आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, बॉलिंग में भी उन्होंने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, आउट क्लास फील्डर है। और आखिर में जो है वो यादव ने एक कैच जो किया था क्लासन का वो भी बहुत जबरदस्त था। बहुत मजा आया मैच देखने का, फाइनल मैच देखने का। मुझे बाहर आना था तो इसलिए जो है वो अभी मैं गाड़ी में बैठकर ही वीडियो बना रहा हूँ। सॉरी फॉर द क्वालिटी, लेकिन वीडियो बनाना बहुत जरूरी थी, अपनी एक्साइटमेंट जो है उसको शेयर करना बहुत जरूरी था। इंडिया जो है वो पूरे टूर्नामेंट में बहुत जबरदस्त खेल रहा था, साउथ अफ्रीका पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त खेल रहा था। दो बेस्ट कैप्टन का जो है वो मुकाबला था आज मैच में। और जो बेहतरीन कप्तान थे यानी कि रोहित शर्मा वो कामयाब ठहरे। हार्दिक पांड्या जो है उनसे लास्ट ओवर करवाना वो एक टैक्टिकल मूव थी, स्लोअर बॉल्स उन्होंने की, पेस ऑफ बॉल से किया और विंड की तरफ जो है वो मजबूर किया बैट्समैन को हिट करने के लिए और बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकी गेंद किसी भी सूरत में। रबाडा ने आकर एक चौका लगाया था, तब जो है वो थोड़ा सा पेंडुलम चेंज हुआ था गेम का, लेकिन उसके बाद जो है वो उन्होंने कोई मौका नहीं दिया दोनों बैट्समैनों को स्कोर करने का। अक्षर की इनिंग्स के बाद जो है वो बात करें तो विराट कोहली को पूरे टूर्नामेंट में नहीं चल रहे थे और बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी हो रहे थे, लेकिन आज जो है वो उन्होंने अपनी सारी कसर पूरी कर दी। उनकी इनिंग्स जो है वो मैच विनिंग इनिंग्स थी इंडिया के लिए। 76 रन उन्होंने किए और एंड तक जो है वो क्रीज पर मौजूद रहे। शिवम दुबे ने उनके साथ बहुत जबरदस्त इनिंग्स खेली, वो भी क्रिटिसिज्म का शिकार रहे हैं, उन्होंने भी जो है वो आज स्कोर किया। फिर नीचे जो है वो आकर हार्दिक स्कोर करना नहीं कर सके, लेकिन जो है वो 171 तक अपनी टीम को पहुंचा दिया था शिवम दुबे ने। और विराट कोहली ने, इनकी पार्टनरशिप बहुत जबरदस्त रही थी, उससे पहले अक्षर के साथ विराट की पार्टनरशिप बहुत जबरदस्त रही। साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग अच्छी की थी लेकिन स्कोर जो है वो 20 रन तकरीबन जो है वो ज्यादा कंसीव किया था। जिस तरह से इन्होंने 33 रन के ऊपर 3 आउट कर दिए थे, उसके बाद कमबैक इंडिया का बहुत जबरदस्त था। इंडिया ने भी 2 विकेट्स जल्दी ले लिए थे और उसके बाद स्टब्स और डिकॉक ने जो है वो पार्टनरशिप को कैरी किया। फिर उसके बाद जो है वो डिकॉक भी बहुत अच्छा खेल रहे थे, स्टब्स आउट हो गए थे, फिर मिलर के साथ उनकी पार्टनरशिप लगी, फिर क्लासन के साथ क्लासन और मिलर की पार्टनरशिप जो है उसने मैच को ऑलमोस्ट साउथ अफ्रीका के फेवर में कर दिया था अनटिल एंड अनलेस हार्दिक पांड्या रिटर्न्स। उन्होंने आकर क्लासन को आउट किया और जो मैच है वो इंडिया के फेवर में तब मूव किया। फिर उसके बाद जो है वो बुमराह ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, क्या जबरदस्त और एक्सेप्शनल इकोनॉमी के साथ उन्होंने बॉलिंग की है। आज भी उन्होंने 4 ओवर्स में जो है वो 18 रन देकर 2 विकेट ली, पांड्या ने 3 विकेट लिए और इस तरह से जो है वो मैच इंडिया के हक में रहा और इंडिया जो है वो मैच का फातेह हुआ। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द इंडियन टीम, द वे दे प्लेड थ्रू आउट द टूर्नामेंट। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द इंडियन टीम, रोहित शर्मा स्पेशली, क्योंकि वो लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद जो है वो बहुत ज्यादा डाउन थे इस चीज के ऊपर के
इंडियन टीम जो है वो वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी और आखिरकार जो है वो उनकी कप्तानी में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया है। ट्रॉफी मुबारक हो, पूरी इंडियन नेशन को मुबारक हो। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज।